डन है। लेक्चर कंटेंट है 4.4 के टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने टॉपिक बनाया है वाई वी नीड टू स्टडी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। देखिए, नेचर में बहुत सारे फिनोमेना है जो कि इसके ऊपर बेस करते हैं, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के ऊपर बेस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये नोट कर लें, क्या लिखेंगे? in nature certain phenomena can be described by geometric sequence. नेचर में बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं जो किसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, यानी वो बेस होते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के ऊपर। इसके लिए हम एक ऐसी एक फिनोमेना लेते हैं आर्कियोलॉजिस्ट की। ठीक हो गया? जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो जो पुरानी चीज़ें हैं उसकी उम्रें मालूम करने के लिए कार्बन 14 का यूज़ करते हैं। यानी कार्बन 14 की हाफ लाइफ क्या लिखेंगे? आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ the half-life of carbon of carbon 14 special carbon 14 use करते to estimate the age of ancient object। आर्कियोलॉजिस्ट क्या कर रहे होते हैं? वो कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है उसको किसी एंशिएंट ऑब्जेक्ट की यानी एज फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। कार्बन 14 में खूबी क्या है, अब वो आप नोट कर लें। ये जो कार्बन 14 है ये असल में है किस तरह से, ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जो कि ग्रेजुअली डिके होता है। क्या करते हैं? ये जो कार्बन 14 है, कार्बन 14 इज़ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। ये एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिससे तबकारी शुआएं खुद ब खुद निकलती है। रेडियोएक्टिव एलिमेंट दे डिके ग्रेजुअली। ठीक है, जब ये डिके होता है ग्रेजुअली, चेंजिंग टू नाइट्रोजन 14 किस पे चेंज होता है? चेंजिंग टू नाइट्रोजन 14 चेंज हो रहा होता है नाइट्रोजन 14 में। ओके, ये चीज़ भी ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मैं पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए कि वाई वी नीड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इस वजह से डिस्कस कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे फिनोमेना होते हैं जो कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के ऊपर बेस होते हैं। इसी के ऊपर हमने एक सिंपल फिनोमेना ली जो कि आर्कियोलॉजिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। कार्बन 14 के जो हाफ लाइफ है वो किसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं? ऑब्जेक्ट की उम्रों के लिए, जो पुराने ऑब्जेक्ट है उसकी उम्रों के लिए मालूम कर रहे होते हैं। फिर हमने कार्बन 14 की वजाहत की कि कार्बन 14 क्या है, वो एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जो कि डिके हो रहा होता है ग्रेजुअली, और किस में चेंज हो रहा है? नाइट्रोजन 14 में। ये सबसे मैं सारे पॉइंट दोबारा रिपीट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए और भी आसानी हो। नेक्स्ट क्या है? द हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ के ऊपर आते हैं। द
the time it's take for half of a given amount to decay. ओके, फिर वो हमें बताया भी गया है कार्बन 14 is about 5-6 years. अब आपको प्रॉपर बताया जा रहा है कि ये जो कार्बन द हाफ लाइफ यानी द टाइम यानी वो टाइम जो हाफ है जिसमें कार्बन 14 क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, वो कितना आपको बताया गया है 5600 ईयर्स है। अब हम इसको प्रॉपर यानी इसको प्रॉपर एग्जांपल से लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 kg कार्बन है। कितना कार्बन है? 1 kg कार्बन 14 है, ठीक है। अब ये देखिए ये हाफ में कन्वर्ट हो गया, हाफ kg कार्बन 14 किस तरह हो जाएगा? हाफ मतलब 1/2 kg। कितना टाइम लेगा ये? 5600 ईयर्स। अब देखिए अगर मैं मज़ीद इसको हाफ कर दूँ यानी 1/4 kg कार्बन ले लूँ तो आप देखोगे कि ईयर्स कितने इसके ऊपर गुजरे होंगे। 11,200 kg ईयर्स आएंगे। इतना ईयर में वो डिके हो जाएगा मज़ीद हाफ। अगर मैं मज़ीद इसको 1/8 kg तक कार्बन 14 लेके जाऊँ, आप कहोगे कि सर इसके ऊपर मज़ीद इतने साल गुजर गए हैं तो वो इसके साथ समअप हो जाएंगे। ठीक हो गया, कितना आ जाएगा? 6800 ईयर्स एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर आप देखिए यहाँ पे हम एक ज्योमेट्रिकल रिजल्ट दे रहे हैं। देखिए फर्स्ट में कितना था 5 और 6, फिर कितना था, नहीं बल्कि पहले 1 था, फिर 1/2 हो गया, फिर 1/4 हो गया, फिर 1/8 हो gया, अब कुछ यहाँ पे आप कौन सा सीक्वेंस ऑब्जर्व कर रहे हो? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, क्योंकि इसका कॉमन रेशो सेम आ रहा है मैट्रिक्स। क्योंकि पहले 1/2 को 1 से डिवाइड करोगे 1/2 कॉमन रेशो आर आ गई, 1/4 को 1/2 से डिवाइड करोगे 1/2 यानी कॉमन रेशो फिर आ गई, 1/8 को 1/2 से डिवाइड करोगे 1/2 आ जाएगी, सॉरी 4 को। थ्रू आउट आपका सेम कॉमन रेशो आ रहा है। यानी ये वो फिनोमेना थी जिसमें हमने क्या ऑब्ज़र्व किया है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या की ऑब्ज़र्व की। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था।